Hello students, welcome back in a new video with chapter number 5. Name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. You can find it in your NCERT Maths book on page number 86. So today we are going to introduce about line segment, how to compare a line segment by using different instruments, right? So first of all, आप बच्चों को ये रिकॉल करना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में यानी कि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में आपने पढ़ा है कि एक जो लाइन सेगमेंट होता है वो बेसिकली एक लाइन का ही पार्ट होता है, राइट। ऐसे हम जो एरो एंड से दिखाते हैं वो क्या होता है, एक लाइन होती है, ठीक है। ये ए बी क्या है, एक लाइन है, राइट। एरो का मतलब कि इट कैन गो टिल द इनफाइनाइट। तो अब इधर से भी और इधर से इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, किसका, किसी भी लाइन का। वो अपने बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट उसी लाइन में से जब हम किसी एक छोटे से पार्ट को कट कर लेते हैं, सेज पी क्यू, तो ये जो पी क्यू है, दिस पी क्यू इज नाउ नोन एज लाइन सेगमेंट पी क्यू। और इसकी खूबी क्या है, पहली बात, पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ओके। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है विच हैज़ व्हाट, विच हैज़ फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ फिक्स्ड है, ठीक है। और क्या है, इसकी फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं, कितनी, 2। देखो इधर से भी एक एंड पॉइंट है, इधर से भी एक एंड पॉइंट है, या फिर आप इसको बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसकी जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स है और इसकी जो लेंथ है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। तो ये हो गया हमारा एक लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट, चलो हमने बोला कि किसी लाइन से हमने कट किया, अब हमें ऑब्जर्व करना है, हमें चेक करना है कि जो लाइन सेगमेंट है, सपोज मैंने यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, एक ये ड्रॉ कर दिया, एक ये ड्रॉ कर दिया। तो अब मेरे माइंड में ये आया कि इसको क्या करना है, हमें मेज़र करना है, ठीक है। ए बी को और पी क्यू को आपको क्या करना है, मेज़र करना है, ठीक है। सो अब हम लोग लाइन सेगमेंट का इंट्रोडक्शन तो जान चुके हैं। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट मेज़रमेंट। मेज़रमेंट हम कैसे कर सकते हैं, मेज़रमेंट हमेशा 2 तरीके से होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है बाय ऑब्जर्वेशन, आप सिर्फ देख करके जिसको बता दो, ठीक है, कि कौन सी लाइन सेगमेंट जो है इसमें ग्रेटर है और कौन से स्मॉलर है। सेकंड क्या है, बिल्कुल मुझे एक्यूरेट मेज़रमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग से करेंगे उसको, ठीक है। अब बच्चों ट्रेसिंग भी ना 2 टाइप से होती है। फर्स्ट हम मेज़र करते हैं रूलर से, सेकंड हम मेज़र करते हैं बाय यूजिंग अ डिवाइडर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में बता दूं कि जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, राइट। ऐसे मैंने दोनों को क्या किया, ट्रेस किया। तो जब ट्रेस किया तो मैंने क्या देखा कि इतना पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकती हूँ बाय माय ऑब्जर्वेशन, by my observation I can conclude now that PQ is greater than AB, right। यहाँ पर ये आपको समझ आ गया। बट अब यहाँ पर मैं आपको इसका एक डिसएडवांटेज भी दिखाऊंगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैंने एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ किया, मैंने एक और लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ किया। अब अभी तो मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज़ कि अगर किसी 2 लाइन सेगमेंट में जस्ट 1 या 2 मिलीमीटर का ही क्या हो, डिफरेंस हो, तो फिर हम उसको कैसे मेज़र करेंगे, हम बाय ऑब्जर्वेशन ये कैसे बताएंगे कि कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है और कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है।
तो ऐसा कब होता है, जब बहुत ही मिनिमल डिफरेंस होता है। तो मिनिमल डिफरेंस को हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन सेगमेंट स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन का डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। अब इसी में मैं फर्दर आपको बताऊं कि हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो ट्रेस करने का भी मैंने यहीं पे बता दिया था। एक होता है ऑब्जर्वेशन, जस्ट आपने देखा और बता दिया, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में ही हमने क्या यूज़ किया, ट्रेसिंग यूज़ किया। कैसे, मैंने ये लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ किया ए बी, मैंने एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी क्यू, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को उठा करके हम इस पी क्यू लाइन सेगमेंट पे रख देंगे। सपोज ये मैंने यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट को ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर ए बी आ गया और यहाँ पर बी आ गया, ये ए हो गया। तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया दूसरी वाली लाइन सेगमेंट को, ठीक है, यानी कि ए बी को। तो अब ट्रेस करके हमें क्या दिखा लास्ट में कि इतना एक्स्ट्रा हमें विजिबल हो रहा है। तो बाय ट्रेसिंग हम लोग ऐसे बताते हैं कि जो पी क्यू है वो ग्रेटर कैसे है, किससे, ए बी लाइन सेगमेंट से। ट्रेसिंग आई गेस आपको समझ आ गया। ट्रेस का मतलब जस्ट आप, जैसे ये पेन की लेंथ है, ये पेंसिल की लेंथ है, मुझे ट्रेस करना है, तो मैं इस पेन को उठा करके इस पेंसिल पे रख दिया मैंने, ठीक है। चलो मैं इधर से रखती हूँ। तो मैंने इधर साइड से इन दोनों को ऐसे रख दिया और इधर से मैंने क्या किया, इनको इक्वल कर लिया। तो अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना जो पार्ट है पेंसिल का वो एक्स्ट्रा बच रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा पेंसिल है वो ग्रेटर है लेंथ में अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू आवर ग्रीन पेन, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेसिंग। अब इसमें भी मिस्टेक हो सकती है, ट्रेसिंग में भी क्या मिस्टेक हो सकती है, एक्यूरेसी की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब हमसे कोई बोल रहा है, सामने कोई एग्जामिनर है, कोई टीचर है, वो बोल रहे हैं कि आप मुझे एक्यूरेसी के साथ बताओ कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है उससे एग्जैक्टली पी क्यू कितना बड़ा है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम मेज़र करके करेंगे। मेज़र कैसे करते हैं, बाय यूजिंग दिस रूलर, ओके। तो अब हम लोग रूलर को यूज़ करके इसको मेज़र करेंगे। तो ये मैंने रूलर से एक मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, रैंडमली कुछ भी। अब मैं इसको आपको ये बताने जा रही हूँ कि इस रूलर को यूज़ करके हम कैसे मेज़र करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को। तो आप देखोगे कि रूलर स्टार्ट होता है, एक नंबरिंग है यहाँ पर 0। सो 0 से लेकर के इसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ओके। ये 0 से लेकर 1 तक क्या है, 1 सेंटीमीटर। 1 से 2 तक क्या है, 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप सोचोगे कि इसके बीच में ये जो छोटी छोटी लाइन्स है ये क्यों दी हुई हैं। दीज आर ऑल मिलीमीटर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना, 10 मिलीमीटर होता है। आप कभी भी काउंट करोगे 2 से लेकर के 3 के बीच में ये जो छोटी लाइन्स है, इंक्लूडिंग दिस वन, ये मिड पॉइंट को बताता है, ठीक है, इसलिए ये लॉन्ग होता है। सो 2 से 3 के बीच में आपको 10 लाइन्स मिलती हैं। ये क्या होती हैं एक्चुअली में कि 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट्स, यानी कि 10 मिलीमीटर होता है, ओके। तो हमारा जो मेज़रमेंट है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज बाय प्लेसिंग 1 एंड एट 0, ठीक है। तो मैंने इसको, आप देखो ध्यान से, जस्ट मैंने 0 पे इसको प्लेस कर दिया, ये रहा 0, ओके। और अदर एंड को देखूंगी मैं कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अदर एंड कहाँ जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, अदर एंड कहाँ जा रहा है, देखो 5.1 तक जा रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैंने रैंडमली ड्रॉ किया था वो। तो ये 5.1 तक आ रहा है। तो मैंने क्या मेज़र किया रूलर को यूज़ करके कि मेरी ये लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, 5.1 है, ओके। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, इसकी लेंथ कितनी है, 5.1 सेंटीमीटर है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, रूलर से मेज़र करने के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। आप ध्यान से देखो, रूलर की एक थिकनेस होती है, राइट। इस थिकनेस की वजह से, जैसे कि अभी जब हम कर रहे थे इसको ऐसे मेज़र कर रहे थे, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ये 0 है और ये मान लो 5.5 है। तो इस थिकनेस की वजह से क्या एरर आ जाता है कि ये एग्जैक्ट यहाँ पर ना होकर के कई बार यहाँ भी हो जाता है, जो कि एक्यूरेट नहीं होता। और इसमें क्या होता है, पैरालैक्स एरर होता है। पैरालैक्स एरर क्या होता है बच्चों, हमारे देखने के तरीके की वजह से जो एरर होता है, राइट।
जैसे कि अगर मैं राइट साइड से बहुत झुक के देखूं तो मुझे यही 5 सेंटीमीटर क्या फील होगा, जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा है। या अगर आप अपने लेफ्ट साइड से झुक के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि इधर से भी ये क्या है, हमारा जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा हमें टेढ़ा दिखाई देगा, मतलब 1 मिलीमीटर आगे पीछे दिखाई देगा, एक्यूरेट नहीं दिखेगा। आप जब फ्रंट से देखोगे तो एक्यूरेट दिखेगा। दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पैरालैक्स एरर। ठीक है, तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करें, इसका हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज अ डिवाइडर। ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, एक डिवाइडर होता है, एक कंपास होता है, ये वाला है ना, एक कंपास, ये डिवाइडर है, ये कंपास है, ये रूलर है, ये प्रोटेक्टर होता है एक, राइट, ये रहा, ये प्रोटेक्टर होता है। और दो ट्रायंगुलर शेप के भी वो बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेट स्क्वायर्स। ठीक है, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स होते हैं हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में। तो ये सभी चीज़ें तो अभी हमारे काम की नहीं है, हमारे हथियारों में से अभी जो काम आना है वो ये डिवाइडर है। इससे हम लोग कैसे अपने एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, डिवाइडर के एक एंड, मतलब इसके एक नीडल को हम लाइन सेगमेंट के एक एंड पे प्लेस करेंगे और दूसरे को हम लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पर प्लेस करेंगे। अभी आप देखो क्या कोई एरर दिख रहा है? नो, बिकॉज हमने दोनों एंड पॉइंट्स पर एक्यूरेटली इसको रख दिया। अब क्या करो, इसको ना डिस्टर्ब नहीं करना है। विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंथ हम आएंगे रूलर के पास और इसके ज़ीरो पर इसको रखेंगे और ऐसे सेट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करके। तो हमें क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली हमें क्या दिख रहा है कि 5.1 जो है वो क्या है, हमारा एग्जैक्ट मेज़रमेंट है लाइन सेगमेंट का। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया सबको? ठीक है, अगर आपको ये क्लियर ना दिखाई दे रहा हो वीडियो में फॉर अ सर्टेन हाइट तो फिर आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मेज़रमेंट्स को। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि कैसे हम लोग रूलर, डिवाइडर और ट्रेसिंग और ऑब्जर्वेशन 4 तरीके से किसी भी लाइन को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो है अपना एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।